हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 4। कुछ टर्म्स हमारे अभी रह गए थे, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज डिस्कस करेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप अपने मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं, जिसमें आप उसका रिचार्ज तो आज करवाते हैं, बट उसका बेनिफिट आपको कब मिलता है? अगले महीने तक मिलता है। या हम 3 मंथ का करवाते हैं तो अगले 3 महीने तक मिलता है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। आपने क्या किया, पेमेंट की, कोई भी सपोज हम ये लेते मैं मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया, ठीक है। लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो आपने कब तक उठाया? लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। उसका जो बेनिफिट था आपने कब तक उठाया? 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ। एक्सपेंसेस आपने आज किया था, बट उसका बेनिफिट आप कब तक कर रहे थे? 3 मंथ तक आपने उसका बेनिफिट लिया। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका आप पेमेंट तो आज कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट आप आगे आने वाले समय तक ले रहे हो, ठीक। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या करे आपने? एडवांस में पे कर दिए। आपने जो रिचार्ज कराया था वो आज कराया, बट उसका बेनिफिट आपने 3 मंथ तक लिया। तो आपने क्या किया? पहले ही एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी और उसका बेनिफिट आपने अगले 3 महीने तक उठाया। तो ये होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स। तो क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म्स है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। सपोज आपकी कंपनी में क्या है? एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आपकी कंपनी में क्या है? एक एम्प्लॉय है जो आपके यहाँ पूरे महीने काम करता है, और महीने के अंत में वह आपसे क्या मांगेगा? सैलरी मांगेगा। तो जो आपका ये एम्प्लॉय है, सपोज ये क्या है आपका? एम्प्लॉय, ठीक। इसने पूरे मंथ काम किया, बट यहाँ पर उसको क्या नहीं मिली? सैलरी नहीं मिली। जब इसने सैलरी मांगी तो आपने सैलरी नहीं दी, ठीक है। आपने अपना बेनिफिट तो निकाल लिया, बट उसको पेमेंट नहीं किया। तो ये क्या है? हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। हमारी क्या कहलाती है? ये करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। क्लियर? यहाँ पर आपने क्या किया? नो पेमेंट। ये क्या कहलाती है? हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है, जिसका हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, बट उसका बेनिफिट ले लिया है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और आउटस्टैंडिंग, जिसका हमने बेनिफिट तो ले लिया, बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है, और ये हमारी करंट एसेट्स कहलाती है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है? छूट जो कि हम अपने कस्टमर को देते हैं। डिस्काउंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या बेचते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट दी जाती है या डिस्काउंट मिलती है आपको। तो आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिस्काउंट 2 तरीके की होती है? कौन कौन सी डिस्काउंट होती है, हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्काउंट जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरी होती है हमारी कैश डिस्काउंट। पहली हमारी क्या थी? ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी हमारी कैश डिस्काउंट। तो पहले डिस्कस करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है।
तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज़ आप एक शॉप पर गए, आपने कहा कि ये शर्ट कितने की है। ठीक है, आप एक शॉप पर गए और आपने शॉपकीपर से पूछा ये शर्ट कितने की है, तो शॉपकीपर ने कहा कि ये शर्ट 1000 की है। ठीक, तो आपने क्या कहा शॉपकीपर से कि अगर मैं बल्क में ख़रीदता हूँ तो आप मुझे ये शर्ट कितने की दोगे। अगर मैं इसको बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीदता हूँ, एक शर्ट ना ख़रीद करके मैं कितना ख़रीदूँ इसको, 100 शर्ट ख़रीदूँ, तो आप मुझे कितने की दोगे। तो शॉपकीपर ने क्या करा, कैलकुलेट करने के बाद उसने बताया, उसने कहा कि अगर आप एक शर्ट ख़रीद रहे हैं तो 1000 की है। ठीक है, तो अगर 100 शर्ट खरीदेंगे तो कितनी की हो जाएंगी, 1,00,000 रुपीज़ की हो जाएंगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बल्क में ख़रीद रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बल्क में ख़रीद रहे हैं, मतलब आप 100 शर्ट खरीद रहे हैं। आप अगर बल्क में इसको ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, 5% की डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, 5% डिस्काउंट दूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट भी बोलते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से रिबेट के नाम से भी जानते हैं। जो कि 100 शर्ट 1000 के हिसाब से हमारी 1,00,000 की हो रही थी, बट हम क्या कर रहे हैं, बल्क में ख़रीद रहे हैं। एक शर्ट हमें 1000 की पड़ रही थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बल्क में ख़रीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, 100 शर्ट खरीद रहे हैं। तो हमें शॉपकीपर ने क्या करा, 5% की डिस्काउंट दी। ठीक है, तो किसका 5%, 1,00,000 का 5% हमें डिस्काउंट दिया, तो कितना हुआ, 95,000 हुआ। तो उसने क्या करा, 1,00,000 में से 5% जो डिस्काउंट दिया था उसने, वो उसने क्या करा, लेस कर दिया। क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो आपने जो पेमेंट की वो कितने की 95,000 की। तो यहाँ शॉपकीपर ने क्या किया, आपको 5,000 लेस करके, वो 5,000 लेस करेगा और 95,000 आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, 95,000 उसने चार्ज किया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि दिस 5% डिस्काउंट या जो भी हमें ये रिबेट मिली है, ठीक है, जो एक कस्टमर को दी जाती है, जिसे हम छूट बोलते हैं हिंदी में, तो इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा हमें बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदने पर मिलती है। ठीक है, बल्क अमाउंट में सामान खरीदने पर मिलती है। और दूसरी चीज़ एक और है ट्रेड डिस्काउंट पे, ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती है, नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट्स को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, कि हम इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये 100 शर्ट आपको कितने में मिली, तो आप इसके अमाउंट कितने बताओगे, कितने की पड़ी, 90, तो योर आंसर विल बी 95,000। ठीक है, आपको 1,00,000 में से क्या हुआ, लेस किया आपने कितना, 5%, तो आप कितना शो करोगे, 5,000 लेस करके 95,000 आप अपनी अकाउंट्स ऑफ बुक में शो करोगे। ठीक है, आपकी जो अकाउंट होगी, अकाउंट की बुक होगी, उसमें कितने शो करोगे, 95,000 रुपीज़ ही शो करेंगे। क्लियर, तो ये होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब सेकंड जो डिस्काउंट है हमारी, वो क्या है, हमारी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होती है, कैश डिस्काउंट को समझते हैं। सपोज़ आपका जो डेटर्स थे, ठीक है, आपको अपने डेटर्स से क्या करने थे, 10,000 रुपीज़। आपको अपने डेटर्स से क्या करने थे, 10,000 रुपीज़ लेने थे या मिलने थे। ठीक, कितने दिन बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स आपको 10,000 रुपीज़ अपने डेटर से मिलने थे। बट आपने क्या किया, आपने अपने डेटर्स को क्या बोला कि आप उसकी प्रॉम्प्ट
या जिसे हम कहते हैं अर्ली पेमेंट करने के लिए उससे बोला, ठीक है, या उसको इनक्रेज किया कि आप हमें जल्दी पेमेंट कर दीजिए। अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 10,000 का जो पेमेंट था 3 मंथ बाद मिलना था, लेकिन आप उससे अर्ली पेमेंट मांग रहे हो और उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो। क्या दे रहे हैं आप उसको, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हमारा 1,000 रुपीज़ बनता है। तो आपने कहा कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब आपको कितना पेमेंट करना है, 10,000 माइनस 10% जो डिस्काउंट थी, यानी कि हमें 1,000 लेस करके हमें कितने की पेमेंट करनी है, 9,000 की पेमेंट। सिर्फ 9,000 ही आपको देने पड़ेंगे। ये आपने अपने डेटर से कहा कि डेटर्स विल पे ओनली 9,000 टू अस। तो इसका जो 10% डिस्काउंट था, जो कि अर्ली पेमेंट के लिए दिया गया था, आपने अपने डेटर्स को जो दिया था, तो वो क्या कहलाया, हमारा कैश डिस्काउंट कहलाया। तो यहाँ आपके डेटर्स ने क्या किया, आपको 9,000 रुपीज़ पेमेंट किया, ठीक है। किसके लिए, जो आपको डिस्काउंट मिली है वो किसके लिए मिली है, अर्ली पेमेंट करने के लिए, ठीक है। डेटर्स ने जो अर्ली पेमेंट किया है आपको, उसके बदले आपने क्या करा, 10% डिस्काउंट दिया, ठीक। यस, हम ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट जो होती है वो हमारी हमेशा किस में रिकॉर्डेड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्लियर, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट आपको समझ आ गया, जो हमें जल्दी पेमेंट करने के लिए देते हैं, इसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, बट ट्रेड डिस्काउंट हमारी रिकॉर्ड नहीं की जाती है। आपको जो आज हमने ये पढ़ाए हैं, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट हमने दो तरीके की डिस्कस की थी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ आज आपके कंप्लीट हो गया टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे टर्म्स आपके आज कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 4 में, क्लियर। नेक्स्ट अब हम जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी चैप्टर नंबर 3 की। इसके आगे की चीज़ें हम उसमें चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।